आज का ये सेशन रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट अगस्त 2024 में जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उनका एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। उनका एग्ज़ाम 17 नवंबर से दिसंबर अंत तक चलेगा। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है या वैसे कैंडिडेट जो अब जा कर के एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो आज हम उनके लिए एक सेशन लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि वैसे सीसीए कैंडिडेट को भी वो वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये सेशन आज का मैथ के लिए होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम वो सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको पढ़ने के समय में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो ये वीडियो मैथ के लिए होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे क्या सभी चैप्टर सीसीए कैंडिडेट को पढ़ना है। सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर को पढ़ें कैसे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कितने मार्क्स लाने पे हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा, पेड कोर्स से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे जो बहुत सारे अफवाहें फैली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बताते हैं आपको कि मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो आरआरबी ने जो ऑफिशियल सिलेबस साइट पर दी थी वो सिलेबस ये थी। उन सिलेबस में 20 से 22 चैप्टर हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या हमें सभी चैप्टर को पढ़ना है? नहीं, इसमें हम 10 से 12 चैप्टर लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो वो 25 मार्क्स का आता है। तो सीसीए कैंडिडेट को ये 25 में कितने मार्क्स लाने हैं कि आपका सिलेक्शन उस वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक आपको एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो मैथ में आपको ये 10 से 12 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें 15 से 17 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का अगर हम बात करें तो आपका पहला चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी आपको 1 से 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें तो 1 से 2 नंबर इसमें भी आप देखते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो ये भी 1 नंबर का आ ही जाता है। पाइप एंड सिस्टम में भी 1 नंबर। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल 1 से 2 नंबर का। एवरेज भी 1 से 2 नंबर का। परसेंटेज भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एसआई एंड सीआई 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस इससे 1 क्वेश्चन रहता है और नंबर सिस्टम से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो 15 से 17 नंबर इससे आपको पूछ लिया जाता है। सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोर्ड मास भी कहते हैं, दोनों एक ही चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ना है, जिसको कि हिंदी में हम लोग वर्गमूल और घनमूल भी कहते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समवार्तक, महत्तम समवार्तक, ये 4 चैप्टर को आपको पढ़ना है एक साथ। पहले आपको सिंप्लीफिकेशन ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आपको आना है स्क्वायर रूट क्यूब रूट में।
उसके बाद आपको आना है एलसीएम एंड एचसीएफ में। ये यहाँ एचसीएफ होगा, एलसीएम और एचसीएफ में आना है। इन 4 चैप्टर को 1 2 3 4 5 चैप्टर को आपको 6 से 7 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप आइए कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप आइए परसेंटेज, रेशियो और एवरेज में। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो इन तीनों चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है परसेंटेज को, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका जितने भी आए चैप्टर आएंगे उन्हीं से वो रिलेट करेगा। जैसे कि अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेट करेगा आपका रेशियो, रेशियो कर लिए। उसके बाद आपको पढ़ना है एवरेज। इन 3 चैप्टर को आपको एक सिलसिले ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आगे आपको जो भी चैप्टर मिलेगा उसमें कहीं न कहीं परसेंटेज का काम आएगा। तो परसेंटेज पढ़ लेना है पहले, उसके बाद रेशियो पढ़ लेना है, रेशियो के बाद एवरेज पढ़ लेना है। इन 3 चैप्टर को पढ़ने में आप टाइम ले सकते हैं। ये चैप्टर को 10 से 12 दिन में या 12 से 15 दिन में इस 3 चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, या 2 वीक ले लीजिए। 2 वीक में ये 3 चैप्टर, अब बाकी 2 वीक में ये चैप्टर, तो 2 4 वीक, 1 मंथ आपका ये चैप्टर निकल गया। मतलब आज अगर 9 तारीख है, कल से अगर आप पढ़ना बैठेंगे तो कल 10 तारीख होगा, 10 से लेकर 30 तारीख में, या नहीं तो अक्टूबर का 5 तारीख तक में इन सारे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये परसेंटेज से जो रिलेट करेगा वो आगे चैप्टर्स हम बताते हैं। आगे चैप्टर की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये भी चैप्टर एक अलग लेवल का है। इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी एक ज़बरदस्त चैप्टर है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो ये चैप्टर को आप 5 दिन या 4 दिन में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसी से रिलेट करके आपको SI एंड CI, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। इससे भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इन चैप्टर को भी आप 5 से 6 दिन ले सकते हैं। उसके बाद आप आइए टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में और टाइम एंड डिस्टेंस में। ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो पाइप एंड सिस्टम भी की तरह है, पाइप एंड सिस्टम की तरह ही टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये 3 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ना है। इन चैप्टर को पढ़ने में भी आप 8 से 10 दिन या 10 से 12 दिन ले सकते हैं। सबसे अंत में आप पढ़िए नंबर सिस्टम। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो जितना भी चैप्टर्स हमने बताए हैं इससे आपका 110% क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 60 से 70 दिन है। अगर आप सभी चैप्टर्स को पढ़ने बैठेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप 60 से 70 दिन में इन चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपको 15 से 17 नंबर, 20 नंबर तक भी इन सारे चैप्टर के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। पेड कोर्स से पढ़ना है
तो पेड कोर्स से पढ़िए। अगर आपको ऑनलाइन टीचर जो फ्री में पढ़ा रहे हैं आप उससे पढ़िए। लेकिन हम जो कहेंगे आप ऑनलाइन में जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़िए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि पेड कोर्स में आपका कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पे आपका 500, 600 या 700 नहीं लगेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पेड कोर्स से पढ़ना है या ऑनलाइन टीचर यूट्यूब पर जो फ्री पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। मैं जब तैयारी किया था तो मैंने ऑनलाइन फ्री ही पढ़ा था, और ऑनलाइन में यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे कि आपको फ्री में पढ़ा रखे हैं, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ऑनलाइन फ्री पढ़ के ही सिलेक्शन ले रहा है। मैंने भी ऑनलाइन फ्री पढ़ के ही सिलेक्शन लिया था। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप पेड कोर्स लेते हैं या ऑनलाइन फ्री पढ़ते हैं। हम ऑनलाइन फ्री ही पढ़े थे, तो मैं कहूँगा आप लोग भी ऑनलाइन फ्री ही पढ़िए। अब किस टीचर से पढ़ना है आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक और वीडियो लेके हम आएंगे किस टीचर से पढ़ना है। इसके बाद रीजनिंग का भी स्टडी आएगा, साइंस का भी आएगा, फिर जीके जीएस का भी आएगा। ओके, और आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। अगर आप मैथ में 15 से 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, बाकी का रीजनिंग, साइंस कितने कितने पढ़ना है आपको वो भी हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको अपना परसेंटेज बता रहे हैं कि आपको कितना नंबर लाना होगा। अगर आप सीसीए कैंडिडेट तो हैं ही, आपको 45 से लेकर 55 के बीच में आपको मार्क्स लाना होगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे फॉर्म डाले गए हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितना फॉर्म किस जोन में गिरा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे रखिए। 45 से लेकर 55 नंबर आप लेकर आइए, आपका सिलेक्शन 110% होगा, चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म को फिल किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।